नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। देश के युवाओं के दिलों में आजादी की मशाल जलाने वाले भगत सिंह, महात्मा गांधी और तमाम देश प्रेमियों ने हंसते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनकी इसी शहादत को लेकर प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट। आजादी यानी स्वतंत्रता, जिसके लिए देश के तमाम क्रांतिकारियों व स्वतंत्रता के दीवानों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपने आप को बलिदान कर दिया, तो भगत सिंह और आजाद ने आजादी के लिए क्रांति का सहारा लिया, जिससे कि देश के युवाओं के दिलों में आजादी की लौ जल सके। जेल में जब क्रांतिकारी भूख हड़ताल पर थे, तब भी अंग्रेजों ने उन पर काफी जुल्म किए, मगर हमारे क्रांतिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो बस देश पर मर मिटने के लिए तैयार थे। भगत सिंह जेल से ही आजाद भारत की नींव रख रहे थे। भगत सिंह को महात्मा गांधी ने भी समझाया था कि इस आंदोलन से कोई फायदा नहीं होगा, मगर भगत सिंह पर तो मानो आजादी का भूत सवार था। वो मरकर भी देशवासियों में आजादी की अलग जलाना चाहते थे। भगत सिंह की यह बात रंग लाने लगी। सारा देश आजादी की आग में जल उठा। हर तरफ वंदे मातरम और मेरा रंग दे बसंती चोला गीत सुनने में आने लगा था। इस गीत को भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में गाया था। अंग्रेज भगत सिंह के इस आंदोलन से काफी चिंतित होने लगे थे। वो जल्दी से जल्दी भगत सिंह को फांसी पर लटकाना चाहते थे। भगत सिंह और उनके साथियों को अंग्रेजों ने डर कर तयशुदा वक्त से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। आजादी के दीवाने हंसते हंसते वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर झूल गए। भगत सिंह बेशक फांसी पर लटक चुके थे, मगर उनकी शहादत ने आजादी के आंदोलन को और तेज कर दिया। आज भगत सिंह बेशक हमारे बीच नहीं हैं, मगर वो प्रत्येक भारतवासी के दिलों में आज भी जिंदा हैं। हमें उनकी कुर्बानी को व्यर्थ में नहीं जाने देना है। शिया समुदाय का आजम खां के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन हजरतगंज के शाही मस्जिद में संपन्न हुआ। लोगों ने प्रदेश सरकार से आजम खां को हटाए जाने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आश्वासन के बाद शिया समुदाय का प्रदर्शन बुधवार को समाप्त हो गया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने सपा सरकार का 2 दिन का अल्टीमेटम लेते हुए निर्धारित तिथि तक मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर में हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। हमने उनको 48 घंटे का टाइम दिया है और उन्होंने 48 घंटे में जवाब देना है। और अगर मौलाना जवाब साहब हैं, मैं हूँ या और दूसरे उलमा हैं, बैठकर तय करेंगे कि हमें आगे कौन सा स्टेप लेना है। फिर जैसा प्रोटेस्ट करने का तय होगा उसी हिसाब से फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी फिर उलमा पर नहीं होगी, हम लोगों पर नहीं होगी, बल्कि हुकूमत पर होगी, क्योंकि हम उसको 48 घंटे का टाइम दे चुके हैं। आपको बता दें कि अलविदा की नमाज के बाद हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिया समुदाय के लोगों ने गत दिवस हजरतगंज स्थित शाही मस्जिद में प्रदर्शन करने के लिए जुट गए। धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के जमा होने से विधान भवन मार्ग की एक सड़क जाम कर दी गई। मौलाना कल्वे जव्वाद ने कहा कि कैबिनेट मंत्री आजम खां के कहने पर पूरी प्लानिंग के साथ रोजेदारों पर लाठीचार्ज कर सरकार ने बर्बरता का सबूत दिया है। कल्वे जव्वाद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताई।
करीब 1 घंटा चली मुलाकात में अलविदा जुमा को लाठी चार्ज कराने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सहित अन्य मांगों पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री ने 2 दिन का समय मांगा है। तो मैं सैयद साइम मेहदी, मौलाना कंदे जवाद और रजा हुसैन साहब, ये तीनों आदमी गए थे। सीएम साहब से काफी तफसीली गुफ्तगू हुई और उनको 6 नुकाती मेमोरेंडम में दिया है, जिस पर उन्होंने ये वादा किया है कि आज शाम को हम अफसरान को बुलाएंगे, उसको गुफ्तगू करेंगे और आप लोगों को बात पर गौर करेंगे और जैसा होगा वैसे हम आपको जो 48 घंटे की बात। मुलाकात में मौलाना ने सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के गठन की तिथि आगे बढ़ाते हुए वक्फ संपत्ति बेचने की सीबीआईडी जांच में दोषियों की गिरफ्तारी, कैबिनेट मंत्री आजम खान से वक्फ बोर्ड का अधिकारी हटाने की मांगे रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कुदरत का कहर फिर से बरपा और एक दिन में हुए 2 हादसों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बुधवार को उत्तराखंड में जहां बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं महाराष्ट्र के पुणे में अब तक 17 लोगों के मारे जाने के साथ साथ 160 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। टिहरी के जनखियाली इलाके में बादल फटने के बाद चट्टान व जमीन खिसकने से कम 6 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि बुधवार देर रात हुए हादसे के बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। इसमें कई लोगों के मरने की आशंका भी जताई जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों समेत देश के कई भागों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बुधवार को ही महाराष्ट्र के पुणे जिले में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 160 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद से ही बचाव कर्मी पत्थरों और विशाल मलबे से बचे लोगों और शवों की तलाश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का, देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बरेली जिले के पडेरा गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई गई नीतियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरीजों से मनमाना शुल्क वसूलने के साथ साथ उन्हें एक्सपायरी डेट की दवाएं भी दी जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मामला है उत्तर प्रदेश बरेली जिले के ग्राम पडेरा का, जहां सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य नीतियां कुछ कर्मचारियों के चलते परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। आपको बता दें कि इस गांव में एक नवीन प्राथमिक सामुदायिक सेवा केंद्र है, जो सुबह 11 से 2 बजे तक केवल 3 दिन के लिए खुलता है। मरीजों के लिए 1 रुपए का पर्चा बनता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मरीजों से दवा का मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। और तो और यहाँ के फार्मासिस्ट भी दवाइयों के साथ एक्सपायर दवा दे जाते हैं। डॉक्टर मरीजों से ये पूछते हैं कि उन्हें कौन सी दवा चाहिए, 50 वाली, 100 वाली या फिर 150 वाली। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के इस हरकत से मरीज की जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। इसी गांव की ही एक सुनैना नाम की महिला ने हमें बताया कि उसके पति को टीबी की बीमारी है और उसके पास इसके इलाज के पैसे नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर द्वारा मनमाना शुल्क वसूले जाने और केवल 3 दिन मात्र कुछ घंटों के लिए चिकित्सालय खोले जाने से यहाँ के लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बिहार के समस्तीपुर में पशुपालन मंत्री को आक्रोशित लोगों ने कॉलेज परिसर में बंधक बनाया। मंत्री द्वारा कॉलेज की जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने पर यह हंगामा हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। ये पूरा मामला है इंदिरा गांधी महाविद्यालय
निकासपुर के जमीन से जुड़ा हुआ। यहाँ लोगों का कहना है कि मंत्री ने फर्जी तरीके से महाविद्यालय की जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है और उसमें पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं। कई दिनों से इसका विरोध भी चल रहा था। कॉलेज बचाओ धरना कार्यक्रम का हम अध्यक्ष हैं और हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। मंत्री जी ट्रैक्टर पर रोरा हट्ठा लाद कर उतरे हैं और 100 को डेंगाना शुरू कर दिया। को लेकर कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर लोग आंदोलन कर रहे थे। जब कॉलेज परिसर में संघर्ष समिति के लोग आंदोलन कर रहे थे तभी मंत्री जी भी अपने समर्थकों के साथ भूमि पूजन के लिए पहुंचे। उसी दौरान लोगों का गुस्सा मंत्री जी पर फूट पड़ा और मंत्री व ग्रामीणों के बीच बहस इतनी बढ़ गई है कि दोनों ओर से गोलेबाजी शुरू हो गई। मंत्री ने बम पटकने के साथ फायरिंग भी शुरू कर दी। ये देख गांव वाले एकजुट हो गए और मंत्री द्वारा ले गई ट्रैक्टर और उनके समर्थकों के मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। बाद में प्रशासन द्वारा सांत्वना दिए जाने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और तब जाकर मंत्री जी मुक्त हो सके। समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी दीपिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।